दोस्तों, हर पूजा में नारियल चढ़ाया जाता है। हर शुभ काम में इसे फोड़ा जाता है। नारियल को श्रीफल कहा गया है, लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। लेकिन क्या हो अगर यही नारियल पेड़ बनकर आपके घर के आंगन में उग जाए? क्या वह सौभाग्य बढ़ाएगा या दुर्भाग्य को न्योता देगा? क्या वह धन देगा या धनहानि का कारण बनेगा? क्या वो पेड़ आपके जीवन में बरकत लाएगा या बन जाएगा एक छुपा हुआ वास्तु दोष? जानिए वास्तुशास्त्र और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से घर में नारियल का पेड़ लगाना शुभ है या अशुभ, सिर्फ और सिर्फ द डिवाइन प्लस पर, जहां हर जानकारी जुड़ी होती है आपके जीवन के हर पहलू से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, नारियल का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। नारियल को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। इसे श्रीफल कहा जाता है, अर्थात वह फल जिसमें श्री लक्ष्मी का वास होता है। किसी भी देवी देवता की पूजा हो, हवन हो या कोई शुभ कार्य, नारियल की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती है। नारियल फोड़ना बुरी शक्तियों के विनाश और नए शुभ आरंभ का प्रतीक है। इसके रेशे, पानी, छिलका, हर भाग का आध्यात्मिक महत्व है। दूसरा, क्या घर में नारियल का पेड़ शुभ होता है? यहाँ भ्रम की शुरुआत होती है। अधिकतर लोग मानते हैं कि क्योंकि नारियल पवित्र है तो उसका पेड़ भी घर में लगाना शुभ होगा, परंतु वास्तुशास्त्र की दृष्टि से यह सही नहीं है। अगर नारियल का पेड़ घर के बहुत पास लगा हो, खासकर मुख्य भवन के संपर्क में, तो यह ऊर्जा के संतुलन को बिगाड़ सकता है। तीसरा, नारियल का पेड़ और सूर्य की रोशनी का संबंध। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्य की पहली किरणें घर में प्रवेश करना अनिवार्य होती हैं। यह किरणें घर में सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और सौभाग्य का प्रवेश कराती हैं। लेकिन अगर नारियल का पेड़ इतना बड़ा हो जाए कि वह सूरज की रोशनी को रोक दे, खासकर सूर्योदय के समय, तो यह अशुभ प्रभाव उत्पन्न करता है। यह धनहानि, मानसिक अवसाद और विवादों को जन्म दे सकता है। चौथा, क्या नारियल का पेड़ धनहानि का कारण बनता है? जी हाँ, वास्तु अनुसार यदि नारियल का पेड़ घर के पास लगाया जाए और उसकी छाया पूरे दिन घर पर पड़ी रहे तो यह घर के आर्थिक क्षेत्र पर असर डालता है। धीरे धीरे आय के स्रोत कमज़ोर होने लगते हैं, खर्चे बढ़ते हैं और बचत रुक जाती है। इसीलिए इसे धन नाशकारी वृक्ष की श्रेणी में रखा गया है जब यह भवन की छाया में हो। पांचवा, क्या नारियल के पेड़ से नकारात्मक ऊर्जा आती है? दोस्तों, प्राकृतिक पेड़ चाहे जितने भी पवित्र क्यों न हों, उनका सही स्थान पर होना आवश्यक है। यदि नारियल का पेड़ घर की पूर्व दिशा या मुख्य द्वार के पास हो और उसकी छाया घर के अंदर प्रवेश करे तो यह सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोक देता है। इससे घर में कलह, अशांति और रोगों की स्थिति बन सकती है। छठवां, क्या नारियल के पेड़ का कोई शुभ स्थान भी है? हाँ, वास्तुशास्त्र में एक दिशा ऐसी है जहाँ नारियल का पेड़ शुभ माना गया है और वह है दक्षिण दिशा। अगर आप नारियल का पेड़ दक्षिण दिशा में अशोक के पेड़ के साथ लगाते हैं तो यह संयोजन नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है। इससे घर में स्थायित्व, सुरक्षा और आर्थिक मजबूती आती है। पर यह तभी प्रभावी होता है जब पेड़ घर से पर्याप्त दूरी पर हो। सातवां, नारियल का पेड़ गिरना क्या संकेत है? अगर घर के पास लगे नारियल के पेड़ की टहनी अचानक सूखने लगे या नारियल गिरते समय किसी को चोट पहुँचे तो यह एक चेतावनी हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति इस रूप में हमें किसी बड़े संकट या परिवर्तन की सूचना देती है। ऐसे में विशेष पूजा और स्थान की शुद्धि करवाना आवश्यक है। आठवां, अगर पहले से पेड़ लगा हो तो क्या करें? अगर आपके घर में पहले से नारियल का पेड़ लगा हुआ है और वह घर की छाया में आ रहा है तो कुछ समाधान अपनाए जा सकते हैं। छाया को सीमित करने के लिए
नियमित छटाई कराएं। सुबह के समय सूर्य की किरणें घर में प्रवेश करें, इसका प्रबंध करें। पेड़ के मूल में गंगा जल छिड़कें और तुलसी का पौधा पास में लगाएं। संभव हो तो उसे हटाकर दक्षिण दिशा में स्थानांतरित करें। 9वां, नारियल पेड़ और समुद्री क्षेत्र। अगर आप समुद्र के पास या तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे गोवा, केरल या कोंकण क्षेत्र, तो नारियल के पेड़ वहाँ की प्राकृतिक संरचना का हिस्सा होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में यह उतना अशुभ नहीं माना जाता, क्योंकि वहाँ घरों की संरचना और वास्तु दिशाएं अलग होती हैं। फिर भी घर के बिल्कुल पास लगाना यहाँ भी टाला जाता है। 10वां, नारियल का पेड़ और पितृदोष का संबंध। वास्तुशास्त्र और कुछ परंपराओं के अनुसार यदि किसी घर में नारियल का पेड़ गलत दिशा में लगा हो और उसकी देखभाल ना हो रही हो, तो यह घर में पितृदोष उत्पन्न कर सकता है। पितृदोष का मतलब है पूर्वजों की आत्माओं की अशांति, जो जीवन में अवरोधों, संतान बाधा, मानसिक तनाव और आर्थिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। विशेष रूप से यदि पेड़ बिना फल के सूखा रह जाए, तो यह संकेत हो सकता है कि घर में ऊर्जात्मक क्षेत्र में पितृदोष सक्रिय है। ऐसे में घर के उत्तर पूर्व कोने को साफ सुथरा रखना और नियमित श्राद्ध, पिंडदान करना लाभकारी होता है। 11वां, नारियल के पेड़ से जुड़ा एक रहस्यमय संकेत, स्वप्न और चेतावनी। कभी कभी लोग सपनों में नारियल के पेड़ को गिरते हुए या टूटते हुए देखते हैं। शास्त्रों और स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर बार बार ऐसा सपना आता है कि नारियल का पेड़ गिर रहा है, तो यह एक चेतावनी मानी जाती है। यह दर्शाता है कि जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, जैसे नौकरी में परिवर्तन, स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौती या किसी रिश्ते में दरार। यदि वास्तव में घर के पास नारियल का पेड़ हो और ऐसे संकेत मिल रहे हों, तो उस स्थान की ऊर्जा शुद्धि, हवन और वास्तु उपाय जैसे दक्षिण दिशा में पीतल का सूर्य लगाना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। दोस्तों, नारियल का फल तो शुभ है, लेकिन उसका पेड़ कहाँ, कैसे और क्यों लगाया जाए, ये जानना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि कभी कभी श्रद्धा और शास्त्र के बीच की एक भूल जीवन में बड़ा दोष बन जाती है। अगर आपके घर के पास कोई ऐसा वृक्ष है जिसकी दिशा, छाया या स्थिति संदिग्ध है, तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। वास्तु प्रकृति की चेतावनी को समय रहते समझ लेना ही असली बुद्धिमानी है। अगर आपने आज की जानकारी से कुछ नया सीखा है, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक मत रखिए, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए। और ऐसे ही दिव्य ज्ञान, वास्तु रहस्य और जीवन में सुधार के उपायों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार भी जब नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।